साथियों नमस्कार, मेरा नाम तामेश्वर है। झारखंड में पत्थलगड़ी जो आंदोलन हो रहा था, अभी छत्तीसगढ़ में इन दिनों चल रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्वी क्षेत्र जसपुर में इन दिनों पत्थलगड़ी आंदोलन चल रहा है, जिसको सरकार जो है कुचलने में लगी हुई है। हमारे साथ जो है सोहन पोटाई जी हैं, जो पत्थलगड़ी आंदोलन को लेकर बात करेंगे। सोहन पोटाई जी, सबसे पहला सवाल तो ये है कि छत्तीसगढ़ सहित देश के अन्य आदिवासी इलाकों में जो है पत्थलगड़ी आंदोलन चल रहा है, इसको आप जो है किस नज़र से देखते हैं और क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए, पत्थलगड़ी आज के नहीं, ये ब्रिटिश काल से चल रहा है और पूरे ट्राइबल क्षेत्र में विशेष करके ये पत्थलगड़ी की प्रथा है। वहाँ पर पत्थलगड़ी कहते हैं, हमारे यहाँ शिवहार कहते हैं। अच्छा। या फिर उसको बगरुम के नाम से जाना जाता है, जहाँ शिवहार पे होता है। अच्छा। तो ये हमारा एक रूढ़िगत पारंपरिक परंपरा है और ये आज 241 का में भी स्पष्ट कहा है कि वहाँ के जो ट्राइबल 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में रूढ़िगत परंपरा सर्वोपरि है। अच्छा। अब ये रूढ़िगत परंपरा है, ये कहाँ नई कोई कार्य नहीं हो रहा है, ये पहले की कार्यक्रम है। जिस तरह से अभी जसपुर क्षेत्र में धर्मांतरण, इस बहाने उन्होंने सरकार का आरोप है कि धर्मांतरण हो रहा है। मैं सरकार से जानना चाहूँगा या पूछना चाहूँगा सरकार को कि जब वहाँ के लोग ऑलरेडी पहले से ही धर्मांतरण कर चुके हैं, तो आज धर्मांतरण करने की कोई औचित्य है ही नहीं कि भाई जितने वहाँ पर उरांव जो थे पहले धर्मांतरण हो चुके हैं। अब वो धर्मांतरण होने के बाद पुनः अपने जो ट्राइबल की जो रूढ़िगत प्रथा के व्यवस्था में पुनः लौट रहे हैं। इसमें धर्मांतरण और देशद्रोह का दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, राष्ट्रद्रोह की बात कर रहे हैं, ये सरासर अन्याय है। क्या आपको नहीं लगता है कि पत्थलगड़ी जो आंदोलन है, वहाँ सिर्फ जो है जल जंगल जमीन अपना अधिकार बनाए रखने के लिए नहीं, बल्कि जो है हिंदू धर्म के द्वारा आदिवासियों को जो है संस्कृति गुलाम बनाया जा रहा है, इसका भी एक साजिश है ये ना? देखिए, ये जो हिंदू की बात कहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि भाई धर्म कोई ट्राइबल है, कोई ट्राइबल का कोई हिंदू धर्म से कोई ताल्लुकात नहीं रखता। और हिंदू जो शब्द है, हिंदू कोई धर्म नहीं बल्कि ये एक व्यवस्था है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। तो फिर यहाँ पर धर्म और परिवर्तन, धर्म परिवर्तन की बात है, ये सर्वथा अनुचित है। अच्छा। और ये कुल मिलाकर के हमने वहाँ फील्ड में भी गए थे और वहाँ पर हम जाके देखा तो ऐसा लगा कि वहाँ सद्भावना यात्रा के नाम से निकाल करके वहाँ पर पत्थलगड़ी जो किए थे, जिसमें उसमें कुछ किसी भी प्रकार का लेख नहीं लिखा गया था, केवल बनाया हुआ था। अच्छा। सीमेंट का दीवार बनाए हुए थे, उसमें कोई लिखा पढ़ी नहीं हुआ था, उसको तोड़ दिए। ऐसा लगता है कि ये सद्भावना यात्रा नहीं था बल्कि दुर्भावना यात्रा है और ट्राइबलों के जो परंपरागत रूढ़िगत परंपरा है उसको ये कुचलने का प्रयास। सद्भावना यात्रा भी भाजपा के नेता और आरएसएस द्वारा निकाला गया था, तो एक तरह से ये जो है मतलब आप पत्थलगड़ी आंदोलन जो है आदिवासियों का संस्कृति है और इसका आप जो है एक गुलाम बनाकर रखना चाह रहे हैं कि संस्कृति आप मत कीजिए, एक दबाव है ये इसके बारे में। बराबर ये दबाव है और इसमें चाहे वो आरएसएस का हो और आरएसएस के संसद पूरा जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें पूरा उनको सहयोग कर रहा है और सहयोग करके हमारे जो परंपरा है, संस्कृति है, हमारी रूढ़ी प्रथा है, उसको एक कुचलने का प्रयास। आप लंबे समय से जो है भाजपा के सांसद रहे हैं, उसके बाद जो है आपको शायद निष्कासित भी किया गया भाजपा के द्वारा, तो इसका कारण ये है कि आप जो है आदिवासियों को उनके सांस्कृतिक जो हिंदूकरण या जो भी है आरएसएस के द्वारा, उसके खिलाफ आप आवाज उठाना मुख्य वजह मान सकते हैं भाजपा के द्वारा निष्कासित। बराबर, मैं 2004 से जब मैं संसद था तब से ही जहाँ ट्राइबल के खिलाफ कोई भी कार्य होता था उसको मैं बराबर जो है उचित, जहाँ अपना जो पार्टी के मंच में इस बात को बराबर रखता था। आवश्यकता पड़ी, जैसे 32% आरक्षण कम दिए, उसको हमने आंदोलन के माध्यम से भी उस बात को रखा। परिसीमन के समय 4 विधानसभा 1 लोकसभा कम करने का जो प्रयास किया गया, उसके लिए भी हमने आंदोलन के माध्यम से किया। तो हमने जो पद में रहते हुए भी
जहाँ अन्याय हुआ उसके खिलाफ हमने लड़ा, और इसके परिणाम हो सकता है कि पार्टी को ये नगवार गुजरा कि भाई ये पार्टी में रह कर के इस तरह से बात करते हैं, तो उन्होंने नहीं दिया। इसके लिए हम तो उनको जो भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहिए, साधुवाद भी देंगे, क्योंकि हम पार्टी में रह कर के कई बातों को खुली मंच में बात नहीं कर सकते थे, लेकिन आज हम जहां अन्याय हो रहा है उसको हम खुले मंच में भी बात रख रहे हैं। आज आप आरएसएस के जो है गतिविधियों को किस रूप में देखते हैं? आरएसएस का गतिविधियां हैं कि भाई हमारे जितने भी ट्राइबल्स हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी के जो पहले अभी कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी के फेवर में ट्राइबल था, लेकिन दिनों दिन ट्राइबल के अधिकार, उनके संवैधानिक अधिकार, उनके जो जल जंगल जमीन पर जिस तरह से अतिक्रमण कर रहे हैं, अभी देखें कि हम कोरबा में बात करें, जसपुर क्षेत्र में बात करें, चाहे आपके रायगढ़ से लेकर के सूरजपुर, बैकुंठपुर, इधर अंबिकापुर की बात करें, यहाँ पर जो ट्राइबल है, 5th शेड्यूल क्षेत्र है, 5th शेड्यूल क्षेत्र में ट्राइबल की जमीन को अधिग्रहण करके निजी कारपोरेटरों को जो दे रहे हैं, उद्योगपतियों को जो दे रहे हैं, उनको उसको जो जमीन दे रहे हैं, जो निश्चित रूप से जो है ये एक आरएसएस का मतलब सोचा समझा प्लान है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आरएसएस का सोचा समझा प्लान है कि ट्राइबलों को समूल नष्ट करने का। और इसी सिलसिले में चाहे आप चाहे सरगुजा में कहें, बस्तर में कहें, बस्तर में भी जिस तरह से नक्सलाइटों की जो गतिविधियां जो अब चल रही है, ये सीधा सरकार नहीं चाहती कि नक्सलाइट मूवमेंट को पूर्ण रूप से जड़ एक बार मेरा फिर पत्थलगड़ी को लेकर ही सवाल है। पत्थलगड़ी में जो है 5वीं अनुसूची को लेकर अनुच्छेद दिए गए हैं, तो ये उसमें लंबित मांग है। आज भी आपको लगता है कि 5वीं अनुसूची का पालन नहीं हो रहा है? इस मामले को आप किस नज़र से देखते हैं? मैंने पहले ही कहा कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में ट्राइबल की जमीन है, तो ट्राइबल को जो है ग्राम सभा, जो रूढ़िगत ग्राम सभा, आपका पंचायत की ग्राम सभा नहीं होता है, रूढ़िगत ग्राम सभा होता है, जिसमें वहाँ का जो पटेल है वो प्रमुख होता है, पटेल होता है, गायता होता है, वहाँ का मांझी होता है, इनके माध्यम से होता है। उनकी अनुमति के बगैर सरकार है उस जमीन का अधिग्रहण नहीं कर सकता, ना ही कोई दूसरे को हस्तांतरण किया जा सकता है। लेकिन ये इसका अनदेखा करते हुए सरकार जो कर रहा है, और इसी के परिणाम स्वरूप आज है कि कहना चाहिए पत्थलगड़ी का न बताया। पत्थलगड़ी मतलब ये हमारी गांव की सीमा है। मैं पूर्व में हम चलें तो पूर्व में पहले जैसे गांव में कोटवार होता था, तो गांव में किसी के घर में यदि कोई मेहमान आ जाता था, उसका एक मुसाफिरी होता था। अच्छा। उसमें गांव का कोटवार है, गांव में जाकर के किसके यहाँ कौन आया है, कहाँ का है, उसका नाम गांव का उल्लेख करके ये रिपोर्ट देता था। ये आजकल ये प्रथा खत्म हो गया। लेकिन ट्राइबल है जो 5th शेड्यूल क्षेत्र में कौन आदमी है, कहाँ का है, क्यों आया है, इसका जानकारी रखने के लिए, क्योंकि एक सीमा जो बनाया जाता है, सीमा आज से नहीं पहले से, ताकि हमको ये पता चले कि ये मेरे गांव का सीमा है, ये मेरे गांव की जमीन है, मेरे गांव का एरिया है। तो इस तरह से पत्थलगड़ी के अंतर्गत है। अच्छा, आप जो है आदिवासी समाज का एक महत्वपूर्ण संस्था है जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं, पत्थलगड़ी आंदोलन को लेकर आपकी क्या रणनीति है आगे में? देखिए, अभी पत्थलगड़ी के जो आंदोलन में हमारे करीबन 5 ट्राइबल के जो लोग हैं, जहाँ जसपुर से उनका गिरफ्तारी हुई है, 2 कोरबा से गिरफ्तार किए हैं, अभी एक मानपुर से भी गिरफ्तार हुआ है, और 45 लोगों का जो है सूरजपुर से उनका भी FIR दर्ज हुआ है। और सभी के ऊपर लगभग राष्ट्रद्रोह का जो है धारा लगाया गया है, और जबकि कहीं भी हमने राष्ट्रद्रोह का कार्य नहीं किया है, बल्कि अपने परंपरागत रूढ़िगत जो परंपरा है उसको कायम रखने के लिए जो कार्य किया है। जो सरकार ने इस तरह से हमारे पर जो आरोप लगाया है ट्राइबल के ऊपर, इसका जो है ट्राइबल समाज है, अभी 9 तारीख की जो बैठक हुई थी पूरा सर्व आदिवासी समाज के रायपुर में, उसने उसकी जो है पुरजोर निंदा की है, और 14 तारीख तक इनको निःशर्त यदि उन्हें बहाल नहीं किया जाता है, तो 15 तारीख को पूरे प्रदेश में जो है इसका जो एक आंदोलन होगा, गिरफ्तारी हम करवाएंगे, सभी लोगों को, ट्राइबलों को गिरफ्तारी होगी। और उसके साथ साथ हम पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ 5th शेड्यूल क्षेत्र है
वहाँ पर पत्थलगड़ी के कार्य प्रारंभ करें। क्या आपको लगता है आने वाले समय लोकसभा चुनाव का समय है, तो आदिवासी समाज के लिए यहाँ मुद्दा क्या बनेगा पत्थलगड़ी का? देखिए, सरकार यदि वो चाहती है सरकार कि भाई नहीं आने वाले समय में चुनाव है और आदिवासी समाज का जो वोटर्स हैं हमारे हाथ से खसक रहे हैं, तो इसका जो है निराकरण करना चाहिए। और जिन्होंने भी इस प्रकार से जो कृत्य किए हैं, हमारे पत्थलगड़ी को कुचला है या उसको जो क्षति पहुंचा है, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए।